कहीं के भी हों, कहीं भी रहते हों, कहीं के भी हों, वो हर किसी के लिए नुकसानदा है और उनका कोई भी दीन और कोई भी मज़हब नहीं होता। कोई भी शख्स अगर अपने घर के अंदर किसी की मुदाखलत होगी, किसी के भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक्स वी फर्स्ट इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान सेज पीएम मोदी। भारत का चरित्र अजय रहने का है, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। और ये तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है लंका छोड़ते समय, तब भी उस सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेकदिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है। और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। जी जनाब। अच्छा, जब इत्तफाक से न्यूज़ वगैरह देख रहा था मैं, उस वक्त चल रही थी जब ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम तक ये चीज़ चलती रही और आज तक चल रही है। अच्छा, यहाँ से अपोजिट बातें होती हैं, यहाँ से इस तरह की बातें होती हैं कि आए हैं वो लोग, आए थे और सर्जिकल स्ट्राइक की है उन्होंने, लेकिन
मतलब खाली मैदान थे, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं ज़ख्मी हुए, कोई कैंप नहीं थे। असल में इनका अच्छा देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है कि कहीं पर भी जो हुआ था आबादी पे नहीं हुआ। एक आम जनता होती है या आर्मी के जो कैंप होते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान आर्मी यहाँ से इधर थी, कश्मीर वाली साइड पे बालाकोट का इलाका, बालाकोट कहलाता है वो इलाका जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो कहीं पर भी किसी भी आर्मी के जवान ज़ख्मी नहीं हुए, कहीं पर भी कोई आम जनता ज़ख्मी नहीं हुई। इस साइड से, इंडियन साइड से कहा जाता है कि वहाँ पर टेररिज्म के कैंप थे, वहाँ पर टेररिस्ट रहते थे, वहाँ पे बाकायदा उनके घर थे, बाकायदा उन्होंने एक पनाहगाहें अपनी बनाई हुई थी, तो हमने उनको निशाना बनाया। तो एक ये अल्फाज अपने आप में खूबसूरत है कि कहीं टेररिस्ट कहीं के भी हों, कहीं भी रहते हों, कहीं के भी हों, वो हर किसी के लिए नुकसानदा है और उनका कोई भी दीन और कोई भी मज़हब नहीं होता। कोई भी शख्स अगर अपने घर के अंदर किसी की मुदाखलत होगी, किसी के भी घर के अंदर किसी की मुदाखलत होगी, कोई शख्स आके हमारे जवानों को शहीद करेगा। हमारे जवानों के साथ जिस तरीके से वो बता रहे थे कि रात को सोते वक्त एक अचानक ही आएँ और कहीं हमारे जवानों को मौत दिखा के चले जाएं, शहीद करके चले जाएं, तो क्या हम खामोश रहेंगे? तो सबसे उन्होंने उंगली उठा के सबसे पूछा कि आप क्या चाहेंगे कि हम खामोश रहें, आप क्या चाहेंगे कि हम उन्हें जवाब ना दें? तो ये हर कंट्री का हक बनता है कि जब उन पर कोई मैली आंख से देखेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से जवाब 100% आएगा। एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारे जो इवेंट्स हुए हैं या बहुत सारी जो अचीवमेंट हुई है बड़ी, तो उसके हवाले से मतलब है कि फोकस किया गया था कि क्या हुए हैं मामला इस इवेंट में जो पहले कभी भी नहीं हुए। तो उसमें 2 सबसे बड़े इवेंट जो कोई भी गवर्नमेंट करते हुए कांपती थी, कोई भी गवर्नमेंट करते हुए डरती थी। एक 370 वाला जो आर्टिकल था और दूसरा ये सर्जिकल वाला, क्योंकि ये ऐसे नाजुक मुद्दे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कहती है कि हम टिके रहें, बड़ी बात है, हम किसी तरीके से कुछ अरसा अपना निकाल लें, यही बड़ी बात है। पाकिस्तान वाली साइड से भी ऐसी सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को लेके सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया जाता। यानी कि सॉफ्ट कॉर्नर अगर इंडिया के साथ दिखाएंगे और कश्मीर वाले मामले को साइड पे रखेंगे तो इनका वोट बैंक नीचे जाएगा। एक हमने वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा इमरान खान की जानिब से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाने लगा था, तो ही उनके सलाहकारों ने उन्हें मशवरा दिया है कि आप ये ना करें, अपोजिशन को मौका मिल जाएगा, आवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। यही तो इनके पास, पाकिस्तानियों के पास एक मुद्दा है, अपनी आवाम को जोड़े रखने का, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का, अपनी आवाम के से वोट लेने का। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन दोनों जानिब से इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की राय है। पाकिस्तान की जानिब से ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक खाली मैदानों में बम डाले या कुछ भी डाला और चले गए, लेकिन वहाँ वाली साइड से बाकायदा कहा जाता है कि हमने टेररिज्म को मारा है। सबसे खूबसूरत बात वीडियो की ये थी कि उन्होंने कॉल करके खुद बताया, ये चीज़ सबसे बड़ी बात थी और जो मुझे बहुत ज़्यादा ही इससे पता चलता है बहादुरी का, दलेरी का और ईमानदारी का सबूत मिलता है। यानी कि सच्चे, अगर हमने कुछ किया है तो हाँ हमने कुछ किया है और हमने ये किया है, अब जाकर आप चेक कर लो। अच्छा, कह रहे 11 बजे से कॉल लगा रहे थे तो 12 बजे हमारा राब्ता हो पाया और फिर हमने वीडियो को बुलाया था और हमने ये सोचा था कि पहले हम पाकिस्तान को इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद हम मीडिया को बताएंगे कि जी क्या क्या किया है। अच्छा, जब भी ऐसे मामला होते हैं, कशीदगी होती है या कोई भी नाजुक सूरत हाल बन जाती है 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो जो भी है नुकसान होता है हमारी तरफ के लोग हों या उनकी तरफ के लोग हों, मासूम आवाम का होता है। जब आर्मी कवर नहीं कर पाती तो जाहिर सी बात है वो घुसने लगते हैं बॉर्डर्स के अंदर, बाउंड्रीज़ के अंदर। तो उसके बाद मैंने देखा है, कई बार मैंने देखा है, कई मुल्कों के दौरान देखा है, अपने साथ भी ऐसा देखा है। जो 71 की जंग हुई, फिर 65 की हुई, फिर उसमें भी मैंने अक्सर ये देखा कि जी बहुत मासूम जाने जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं, हमारे साइड से ये कहा गया कि मैदानों में होती है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी हाँ हमने मारा था, लेकिन हमने टेररिस्ट को मारा था और आप जाके चेक कर लो, वहाँ पे लाशें पड़ी हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि हम मार कर गए थे और जिनसे हमें मसला था हम उनको मार कर गए थे और हम करके चले भी गए, लेकिन आपको कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको समझना चाहिए कि कभी भी वो जब इब्तिदा नहीं करते, कभी भी वो जब हमसे झड़पें करते हैं तो वो ये, तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा उनकी मिलिट्री को, उनकी आर्मी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो ये कहते हैं नहीं यार हम तो हम हैं, बाकी बानी कम है। तो मुझे ऐसा
लगता है हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि जो लोग आकर रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो वो इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। और हमने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो भी देखी जिसके अंदर 4th नंबर पर इनकी मिलिट्री थी और हमारी 7th नंबर पर, क्योंकि हमें हमेशा यही बताया गया था कि जी हमारी मिलिट्री पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, हमसे कोई नहीं टकरा सकता, हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। मुझे मोदी जी की बात इसलिए भी अच्छी लगती है कि वो जो करते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, बोलकर करते हैं। वो कभी भी किसी भी बुरे काम को भी, अगर कुछ गलत भी किया है, कुछ बुरा भी किया है, कुछ गलती हो भी गई है, तो उसको भी एक्सेप्ट करने का भूता या हिम्मत रखते हैं। वो बस महज अल्फाजों के इंसान नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत कुछ बोलते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, लेकिन हकीकी तौर पे उनका कोई भी अमल नहीं होता, ज़ीरो होता है। लेकिन मुझे इसलिए भी ज़्यादा ये एक तरीके से इंस्पायर्ड करते हैं क्योंकि हमेशा पहले करते हैं और उसके बाद बोलते हैं। कभी भी पहले से बहुत सारी बातें ठाएँ ठाएँ करके नहीं बोलते और बाद में उसका अमली मुजाहरा ज़ीरो हो, ऐसा नहीं होता। बहुत पैट्रियोटिक है, अपने मुल्क को लेकर, अपने वतन को लेकर जितने जज्बाती और जितने पैट्रियोटिक हैं शायद ही कोई बंदा होगा, कोई इंसान होगा। अच्छा, मुझे एक वाकया और एक इंसिडेंट आज तक नहीं भूलता और मुझे बहुत हैरानगी भी होती है उस पर, अभिनंदन वाला, कि जब उनको पकड़ा गया था हमारी आर्मी की तरफ से, तो हमारे लोगों में बड़ा जोशो वलवला था और बड़े खुशियाँ मनाई जा रही थी और बड़ा भाई अपने डिंगे मारी जा रही थी, अपने झंडे गाड़े में जा रहे थे कि जी हमने तो पकड़ लिया, हमने तुमका बंदा पकड़ लिया, हमने तुमका बंदा पकड़ लिया। लेकिन मैं बहुत हैरान हुई कि इतनी इज्जत व वक़ार के साथ चाय पिलाकर, अच्छे से उनका ख्याल रखकर, उनको वेल सुटेड बुटेड कर और जिस तरीके से उनको पेश किया गया था और ये कहा गया था कि खैर सगाली के ताल्लुकात के तौर पर हमने ये सब किया है, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी हज़म नहीं हुई थी कि पता नहीं क्या रीज़न था, क्या मामला था, या तो पकड़ना नहीं था और अगर पकड़ा था तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो बिल्कुल ही आपने इतना बिल्कुल बिछ कर कदमों में बैठ कर वापस किया। तो यकीनन कहीं ना कहीं आपकी कोर, आपकी डोर दबी हुई है। हमेशा हमारी तरफ से भी ये कहा जाता है कि जी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, उनकी तरफ से भी यही मकौला मैंने अक्सर सुना है कि ईंट का जवाब जब वो ईंट मारेंगे तो हम भी पत्थर मारेंगे। लेकिन आज तक मैं इस चीज़ पे कोई मकसद नहीं निकल पाया है, इसका कोई निचोड़ नहीं निकल पाया मुझसे, या कोई तज्जिया नहीं कर पाई कि यार पहली ईंट चलती कहाँ से। हमारे वाले हमेशा दोषी कहते हैं कि इंडिया की तरफ से हमेशा पहल होती है। इंडियंस कहते हैं कि हमारे तो मजहब में भी है, हमारी तो तरबियत में ही ये चीज़ है कि हम कभी भी पहले किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। हमेशा जब कोई नुकसान पहुँचाता है तो फिर हम उसको जवाब देते हैं। तो ये ईंट वाला तो कॉन्सेप्ट आज तक मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए।